दोस्तों अभी के टाइम पे अगर आप आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए इसके मोबाइल बैंकिंग या फिर एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पर आपको अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा। ऐसे में जो लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बिल्कुल ये वीडियो उन्हीं के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप किस तरीके से 5 मिनट के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा। अब देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्योंकि एक सरकारी बैंक है, इसलिए लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है एंड लोग जो है इसके अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। ऐसे में एक बार जैसे ही आप यहां पर अकाउंट ओपन करते हैं ना, आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आपको इंस्टेंट तो मिल ही जाता है, साथ में इंस्टेंट ही आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी आईपीपीबी मोबाइल को एक्टिवेट करके इंस्टेंट पैसे वगैरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करके कंप्लीट अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यहां पर ना आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी अकाउंट ओपन करते ही आपका डेबिट कार्ड का नंबर इंस्टेंट जनरेट हो जाता है, जिसका यूज करके आप डेबिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकाउंट को उस वर्चुअल डेबिट कार्ड के नंबर का यूज करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशंस के साथ लिंक करके पैसे वगैरह का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में आप जो भी पैसे रखेंगे उस पे आपको सालाना अप टू 2.25% तक का इंटरेस्ट रेट भी दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। साथ में यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्योंकि एक पेमेंट्स बैंक है, इसके नाम के आगे ही पेमेंट्स बैंक लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक साल के अंदर मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो इस केस में आपका जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट के अंदर ऑटोमेटिक चला जाता है। बाकी इस अकाउंट में आपसे छोटे मोटे चार्जेस ही एसएमएस अलर्ट्स वगैरह के लिए जाते हैं, कोई भी बड़ा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये अकाउंट एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है, जहां पर आपको 1 भी रुपए का मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ता है। अभी चलिए एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर ऑनलाइन अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने का जो सबसे पहला एंड पुराना तरीका है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सिंपली आपको उसे ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करते ही आपसे जो भी परमिशंस मांगी जाएंगी उसे आप अलाउ कर लेंगे। देन आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे यहां पर आपको ना लॉगिन का ऑप्शन दिखाया जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बेसिकली पहले यहां पर अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन दिया जाता था नीचे, लेकिन अभी के टाइम पे यहां पर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली जिनका अकाउंट पहले से यहां पर खुल चुका है वो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट के डिटेल्स का यूज करके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं। अभी यहां पर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जिसके थ्रू आप इनडायरेक्टली यहां पर अकाउंट ओपन कर पाएंगे, इसके वेबसाइट के थ्रू। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है आईपीपीबी। सर्च करते ही यहां पर जो पहला रिजल्ट आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अभी आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ 3 लाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहां पर आपको प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहां पर हमें रेगुलर सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे रीड मोर वाले बटन पे क्लिक करना है। देन यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यानी जनरल सेविंग्स अकाउंट के बारे में सारे के सारे डिटेल्स आपको दिखाए जाएंगे। क्या फैसिलिटीज है, यहां पर क्या चार्जेस वगैरह है, सारी चीजें आप यहां पर पढ़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फ्री अकाउंट ओपनिंग एट योर डोर स्टेप, यानी यहां पर ना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे बैठे यहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट पे भी कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा अकाउंट ओपन करने का। जैसे इस वाले पेज पे भी कहीं भी हमें अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है कि हम अकाउंट के लिए अप्लाई कर पाए। अभी बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, आपको ऊपर आना है एंड यहां पर फिर से आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट वाले आइकन पे, 3 लाइनिंग वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहां पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला आईपीपीबी कस्टमर एंड नॉन आईपीपीबी कस्टमर। बेसिकली आपको नॉन आईपीपीबी कस्टमर को सेलेक्ट करना होगा एंड इसी के अंदर आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जहां पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डोर स्टेप बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। अभी बेसिकली ना यहां पर क्या होगा, आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा जहां से आप डायरेक्टली अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस पेज पे आने के बाद नीचे आपको सर्विस सेलेक्ट करना होगा कि आप किस सर्विस के लिए यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको बेसिकली यहां पर ओपन न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे। तो सबसे पहले हमें सैल्यूटेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड हम अपने नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, मिस जो भी टाइटल लगाते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके नीचे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, लास्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कंप्लीट ईमेल आईडी फिल करेंगे जो भी आप इस बैंक अकाउंट से लिंक करवाना चाहते हैं। देन उसके नीचे यहाँ पर आपसे एड्रेस के डिटेल्स मांगे जाएंगे, तो यहाँ पर एड्रेस फर्स्ट लाइन एंड एड्रेस
सेकंड लाइन के अंदर कंप्लीट अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे, या फिर आप जहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उस एड्रेस को भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना होगा। अब जैसे ही आप अपना पिन कोड फिल कर लेते हैं, नीचे यहाँ पर आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपने जो पिन कोड फिल किया है उसमें जितने सारे पोस्ट ऑफिस होंगे सारे के सारे यहाँ पर आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है नियरेस्ट, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करते ही नीचे यहाँ पर उस पोस्ट ऑफिस से जो भी ब्रांच यहाँ पर लिंक होगा, उस ब्रांच का डिवीजन, रीजन, सर्कल, स्टेट, यानी यहाँ पर आपने जो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट किया है उस हिसाब से आपका जो भी ऑटोमेटिक नजदीकी ब्रांच है पोस्ट ऑफिस का, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आना होगा एंड यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पर एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिला है। तो इस बॉक्स के अंदर ना बेसिकली आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है कि आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स दिखेगा, इस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। देन यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड्स आपको दिख रहे होंगे, इस वाले कैप्चा कोड को सेम नीचे इस वाले बॉक्स में डाल के आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है एंड पिछले पेज में हमने जो भी डिटेल्स फिल किए थे वो सारे के सारे डिटेल्स हमारे नजदीकी ब्रांच को फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, जो ब्रांच यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारे एड्रेस के हिसाब से सेलेक्ट हुआ था। अभी आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना होगा, आपको थोड़ा सा 24 घंटों तक वेट करना होगा। 24 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट के द्वारा या फिर ब्रांच के द्वारा ऑटोमेटिक आपको कॉल आ जाएगा। वहां पर बेसिकली आपको उनसे ये कहना है कि भाई साहब हमें डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू अकाउंट ओपन करवाना है, क्योंकि हमने ऑनलाइन डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई किया था। तो आप प्लीज डोर स्टेप बैंकिंग हमारे लिए बुक कर दीजिए ताकि हमारा घर बैठे बैठे ही अकाउंट ओपन हो जाए। अगर डोर स्टेप बैंकिंग आपके एरिया में अवेलेबल होगा तो वो जो एग्जीक्यूटिव है वो आपका डोर स्टेप बैंकिंग का सर्विस आपके एरिया में बुक कर देगा। उसके बाद बैंक का एक एजेंट आपके घर पे आता है एंड साथ में वो आपके केवाईसी वगैरह करता है, कुछ बेसिक से डिटेल्स आपसे पूछ के एंड आपका अकाउंट वहां पर ओपन कर देता है। इसके लिए ना बेसिक से आपको कुछ चार्ज पे करने होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर बैंक का एम्प्लॉय आपके घर पे आता है तो आपको कुछ छोटा मोटा चार्ज तो देना ही होगा। तो जो भी चार्ज वो आपसे मांगता है तो वो चार्ज आप उसे पे कर दीजिएगा एंड उसके बाद आपका अकाउंट ओपन कर देगा। देखिए अब जो मैंने डोर स्टेप बैंकिंग का आपको तरीका बताया, हो सकता है कि आपको इस पर ट्रस्ट ना हो, लेकिन आप कहीं पे भी जाके सर्च कर लीजिए कि हर एक बैंक आपको डोर स्टेप बैंकिंग की फैसिलिटी ऑफर करता है। एंड यहां पर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि यहां पर लिखा हुआ है कि डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू आप घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यहां पर इसके लिए अप्लाई करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये एक जेन्युइन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहां पर घर बैठे बैठे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर आपको 1-2 दिन का टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे ही तुरंत अकाउंट ओपन कर पाओगे। आपके एरिया में जो भी पोस्टमैन वगैरह आते हैं पोस्ट डिलीवर करने के लिए, पार्सल्स देने के लिए, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। वो अगर आपको कहीं पे दिखते हैं तो उनको ना बैंक ने अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन दे रखा है, तो वो चाहे ना तो आपके घर पे ही आके आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं कुछ नॉमिनल सा चार्ज लेके। तो बेसिकली आप चाहे तो अपने पोस्टमैन से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वहां पर कुछ बेसिक से चार्ज पे करके उनसे भी तुरंत के तुरंत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब एक बार जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको अकाउंट नंबर, एफएससी कोड तो मैसेज में मिल ही जाएगा। उसका यूज करके आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को कंप्लीट यूज कर सकते हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एंड आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर ही जो वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर दिखेगा उसका यूज करके आप तुरंत यूपीआई का सर्विस भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में किस तरीके से ऑनलाइन अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन करवाना है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से इस पर कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।